हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा जो आपने मुझसे पूछे हुए हैं। सबका जवाब दे पाना मुश्किल है। कुछ ऐसे सवाल जो सबके लिए एक तरह से बेनिफिशियल हो सकते हैं, उन्हें हम लेते हैं। तो पहला कमेंट आया हुआ है कि सारे एस्पिरेंट सीईओ या ईडी नहीं बन सकते हैं, तो कृपया पीओ या फिर ब्रांच मैनेजर लेवल पे कंपैरिजन कीजिए। जो एक वीडियो मैंने शॉर्ट बनाई थी जिसमें हमने एसबीआई के चेयरमैन और एचडीएफसी के चेयरमैन की सैलरी का कंपैरिजन किया था, उस पे ये कमेंट है। तो देखिए, अगर ये भ्रम में है कि सीईओ या फिर ईडी जो ऐसे लोग बनते हैं, चेयरमैन वगैरह, पहली चीज़ तो वो पीओ से ही सेलेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट वहाँ पे किसी की भर्ती होती है, वो नीचे लेवल से ही जाते हैं। पीओ जो बनता है वही ऊपर जाता है। और जहाँ तक है बात की सैलरी कंपैरिजन की, मतलब सेम स्केल पे पीओ और ब्रांच मैनेजर का, तो वो भी कर दिया जाएगा। एक और ये कमेंट आया हुआ है, एसजी मोटिवेशनल कोट्स ने लिखा हुआ है कि मेरी एज जो है 20 साल हो चुकी है, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हूँ। कृपया बताएं कि आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम दे सकता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ रिप्लाई मी। और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई, कहीं मेरी प्रिपरेशन वेस्ट ना हो जाए। पहली चीज़, प्रिपरेशन वेस्ट होने वाली चीज़ ही नहीं है। दूसरी चीज़, जो आप सोच रहे हैं कि एलिजिबिलिटी को लेकर के क्या क्राइटेरिया है, तो एलिजिबिलिटी आपकी 21 ईयर्स ली जाती है पीओ में। और आपकी एज जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा कि वो जो एज है कब से कैलकुलेट हो रही है। पहले से कोई फॉर्मूला ऐसा तय नहीं है। अगर आप आ जाएंगे नोटिफिकेशन आने के बाद तो आप एलिजिबल होंगे। और सिंपल सी बात है कि आज नहीं तो कल अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ऐसे नहीं होता कि प्रिपरेशन वेस्ट हो जाए, कभी नहीं वेस्ट होती। एक और कमेंट आया हुआ है कि इस साल एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखिए, 2022 वाला ही अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। उससे कंप्लीट होने के बाद ही ये जो क्लर्क का नोटिफिकेशन एसबीआई का आएगा। तो उम्मीद करिए कि 4 से 5 महीने के बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले एसबीआई क्लर्क का। और ये उम्मीद करी जा रही है कि इस बार क्लर्क में वैकेंसीज ज़्यादा हों। फिर एक देखिए बढ़िया सा कमेंट आया हुआ है कि चाहे 40/40 आप लेकर के आइए जीके में, और चाहे 15/40, सिलेक्शन तो उतने लोगों का ही हुआ है जितनी वैकेंसी है। बात तो सही है कि अगर वैकेंसी आपकी 2000 है तो सिलेक्शन 2000 लोगों का ही होगा। मैंने ये वीडियो बनाया था कि जनरल अवेयरनेस अगर आप पहले से तैयार नहीं करते हैं तो उसी की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। उस पर ये कमेंट आया था। तो लेकिन इसमें आप सोचिए थोड़ा माइंडसेट का अंतर क्या है कि 2000 लोगों का सिलेक्शन होगा, ये बात तय है, लेकिन 2000 में आपका नाम होगा कि नहीं होगा ये तय नहीं है। मतलब ये नहीं कहिए कि दो जो 40 में 40 लाइए या 15 में 40 लाइए तब भी सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बात नहीं, बराबर नहीं है। आप 40 में 40 लेके आएंगे तो आपका वो 2000 में नाम आएगा। नहीं लेके आएंगे, एक नंबर पाएंगे तो आपका नाम नहीं होगा। ये थोड़ा माइंडसेट डेवलप करिए। रीजनिंग के आप छात्र हैं, इतना तो कम से कम कॉमन सेंस होना चाहिए। एक और कमेंट है उसी जीए वाली वीडियो पे कि जीए तो टोटली अनप्रडिक्टेबल होता है, चाहे कितना भी पढ़ लें। फिर इसको कैसे टैकल करें। देखिए, जीए पूरी तरीके से प्रिडिक्टेबल है, अनप्रडिक्टेबल नहीं होता है। मैं जब करंट अफेयर का कोर्स ले रहा हूँ, आपने अगर देखा हो आईबीपीएस पीओ से पहले मैंने कि 200 क्वेश्चंस का केवल एक सेशन लिया था, केवल 200 क्वेश्चंस का। उसमें से ही 15 क्वेश्चंस आ गए थे। तो अनप्रडिक्टेबल तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर आपको पढ़ने का तरीका ही नहीं पता है या फिर आप इतना पढ़ के जा रहे हैं जो पूछा ही नहीं जाता, सारी कबाड़ा न्यूज़ आप पढ़ लेते हो और जो अच्छी न्यूज़ रहती है उसको आप उसी सेम लेवल पे रखते हो, तो अनप्रेडिक्टेबल है। और इसी वजह से सिलेक्शन में दिक्कत भी होती है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से पढ़ें तो ज्वाइन करिए हमारा करंट अफेयर का कोर्स। आपको अपने आप ही समझ में आएगा कि आप जहाँ 25 न्यूज़ पढ़ते हैं उसमें से केवल 10 या 5 ही न्यूज़ काम की हैं। और 10-15 न्यूज़ आप फालतू पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो काम की न्यूज़ है वो भी आप भूल रहे हैं। एक और बढ़िया सा कमेंट है। कल, वैसे कमेंट जो लिखा गया है वो सही तरीके से लेजिबल नहीं, मैं समझ रहा हूँ क्या लिखा गया है कि कल सिटिंग अरेंजमेंट का वीडियो देखा था, एकदम एलओएल, टीचिंग छोड़ दीजिए, ये कहा गया है। तो कोई बात नहीं, सबके समझने का अपना तरीका होता है। किसी को किसी समझ में आता है, किसी को किसी समझ में आता है। और हो सकता है आपने कोई ऐसा वीडियो देखा हो जिस दिन हो सकता है कि कई बार तबीयत ख़राब रहती तब भी पढ़ाना ही पड़ता है। ऐसी ही कंडीशन में आपने एक ही वीडियो देखा और अपने जजमेंट पास कर दिया हो। लेकिन ये तो खैर टीचर टू टीचर डिपेंड करता है कि आपको किससे समझ में आ रहा है। और हो सकता है आप जो है रीजनिंग के पज़ल की ट्रिक्स की तलाश में आ रहे हों कि जादू का पिटारा कुछ खुले और वहाँ से आपको कुछ देखने को मिले। खैर कोई बात नहीं। एक और कमेंट है कि सर प्लीज़ बैंकिंग हिस्ट्री, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो बनाइए, मेंस में काफ़ी हेल्प होगी। यूट्यूब पे कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है। देखिए, पहली चीज़ तो यूट्यूब पे सोर्स अवेलेबल नहीं है, ऐसा कहना
सही नहीं है, अवेलेबल है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। मैंने भी बना रखे हैं बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ वीडियोज़, 6-7 वीडियोज़ हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। हिस्ट्री वगैरह आपको अच्छे समझ में आएगी, रेपो रेट वगैरह कैसे काम करता है, वो बना रखा है। बाकी अगर आप और अच्छे समझना चाहते हैं तो टोटल मेरे ख्याल से 52 लेक्चर्स हैं, 52 घंटे का कोर्स है बैंकिंग और इंश्योरेंस अवेयरनेस का हमारा स्टडी स्मार्ट के ऐप पे। आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है और आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा बैंकिंग अवेयरनेस। एक और कमेंट है, ये पोस्ट पे है, जनवरी के करंट अफेयर का जो कोर्स है उस पोस्ट पे है। वाट अ जाफा, इन्होंने लिखा है कि आई एम वन ऑफ दोज हु इज़ कनेक्टेड विद स्टडी स्मार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अर्लियर द चैनल वॉज वेरी गुड एंड डिसिप्लिन विथ कंटेंट, बट नाउ इट्स टोटली बिजनेस मोड, एवरी डे न्यू कोर्स एंड न्यू रिड्यूस प्राइस। दैट्स वाई दिस चैनल इज लूजिंग इट्स क्राउड एंड फेथ डे बाई डे। अर्लियर व्यूज़ वॉज 1000 विद इन आवर, बट नाउ इट इज़ अंडर 100 और सो। पहली चीज़, इसको कई तरीके से समझना होगा। पहली चीज़ तो अगर आप अच्छे तरीके से कमाई कर रहे हैं या कमा रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना। अगर आप किसी को लूट मार करके या गलत काम करके कमा रहे हैं तब तो गलत बात है। तो हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, कमा रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर सोच रहे हैं कि जब से हमारे जो कोर्सेज़ स्टार्ट हुए हैं तब से क्या यूट्यूब चैनल के जो वीडियोज़ हमने पहले बना रखे हैं, जिनकी वजह से हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आज भी हो रहा है, क्या वो हमने हटा दिए? नहीं, वो सारे वीडियोज़ वैसे ही पड़े हुए हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं है। दूसरी बात कि अगर आप चैनल को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि आपके जो अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं उससे पहले हमारी 72 या 80 क्लासेस प्रैक्टिस क्लासेस हुई हैं, रीजनिंग की, कुछ क्वांट की, ऐसा करते हुए। तो अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि जितना हम पेड क्लासेस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं वैसे ही यूट्यूब पे भी सेशंस हमारे चलते जा रहे हैं, और इसी का एक नतीजा है कि बच्चे दोनों तरफ से सेलेक्ट हो रहे हैं। तो आप अगर माइंडसेट अपना एक ही तरफ रखिए कि आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा रहेगा। हाँ, एक बात ये सही है कि थोड़ा कंसिस्टेंसी की कमी है, लेकिन उसके पीछे रीज़न ये पेड कोर्सेज उसके नहीं, वो पहले से कुछ रीज़न्स हैं जो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन कंटेंट आपको प्रॉपर मिल रहे हैं, पहले से भी जो कंटेंट है उसमें कोई कमी नहीं है। तो ये कुछ ऐसे कमेंट थे जिनका मैंने आंसर दिया। आप सोच रहे होंगे इसमें से ज़्यादातर कमेंट तो ऐसा क्रिटिक्स वाले ही थे, ऐसा नहीं है। वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने ऐसा छाटा है, क्योंकि हो सकता है इनका जो ऐसे क्वेश्चंस कई सारे बच्चों के मन में हो, कुछ ही ऐसा पूछ पा रहे हो। बाकी आप अगर देखें, मैं आपको दिखाऊं तो उसके अलावा तो सारे पॉजिटिव ऐसे कमेंट्स ही हैं, और आप सभी लोगों का इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके इस प्यार के लायक मैं ऐसे बना रहूँ और आपके लिए और अच्छे से अच्छे जो वीडियोज़ हैं वो लेकर के आ सकूँ, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन का जो लेवल है वो अच्छा हो सके, आपकी नॉलेज अच्छी हो सके, और आप चाहे किसी भी फील्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, सिर्फ बैंकिंग का ही नहीं, आप उसे अच्छे तरीके से क्रैक करके अपना सिलेक्शन ले सकें। बाकी आपके मन में भी कोई ऐसा सुझाव हो या फिर कोई ऐसा विचार आता हो जो आपको पूछना हो तो आप ऐसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सारे कमेंट पढ़े जाते हैं, जवाब कई बार दे दिया जाता है, अगर समय रहता है तो नहीं, समय रहता तो नहीं दे पाता हूँ, इसलिए इस तरह की वीडियो अलग से बना रहा हूँ ताकि आपके अगर कुछ ऐसे सवाल हैं तो उनके जवाब आपको प्राप्त हो सकें। तो मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।